राघव जी ने कहा भैया केवट जरा नैया ले आओ। अब केवट जी ने वहीं दूर से कहा सरकार नहीं लाऊंगा, मना कर दिया। क्यों नहीं लाओगे नाथ, मैं आपका मरम जानता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कौन सा मरम? केवट जी ने कहा वही मरम जो आप भी नहीं जानते हैं। मैं नहीं जानता? अरे किस मरम की बात कर रहे हो? ध्यान द्वारा शंभु ने विचारा, जिन्हें बारंबार पाकर ना मर्म बोले क्लिष्ट मानता हूं मैं। जिनके लिए विरंची ने भी विचारा, यही पाता हूं ना मर्म सर्व सृष्टि छानता हूं मैं। सार वेद शास्त्र का प्रमाण जिन्हें कहता है, नेति नेति मर्म आपका बखानता हूं मैं। प्यारा एक भक्त बिन विचारे आज कहता है कि हे प्रभु तुम्हारा सारा मर्म जानता हूं मैं आपका सारा मर्म जानता हूं। राम जी ने कहा कौन सा मर्म? केवट जी कहते हैं हमने सुना है एक शिला थी, रास्ते में पड़ी थी, आपने चरण रखा और चरणों की रज पड़ते ही वो सुंदर स्त्री बनी तो बनी आकाश में उड़ गई, आकाश में उड़ करके चली गई। अब बताओ सरकार, अगर हमारी नैया के साथ ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? हे प्रभु, ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पद रज है तुम्हारी। सरकार, मैंने सुना है कि आपके चरणों में जादू भरा है। इस पद रज का स्पर्श हुआ तब मौन शिला बनी सुंदर नारी। नैया बनी गर नारी तो आएगा मुझ निर्धन पर संकट भारी। एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी। राघव जी से कहने लगे केवट जी, जय सीते जय सीते, सीते सीते सिया सिया। जय सीते जय सीते, सीते सीते सिया सिया। जय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय सीते सीते सिया सिया। 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 जय राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया। जय सीते जय सीते, सीते सीते सिया सिया। ओ जय सीते जय सीते, सीते सीते सिया सिया। जय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे जय राधे, जय राधे राधे प्रिया प्रिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। थोड़ा जोर से बोल दे हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। केवट जी ने कहा प्रभु आपके चरणों की रज एक शिला पर पड़ी, वो सुंदर स्त्री बनी आकाश में उड़ गई। सरकार, एक घरवाली ने संभालना मुश्किल है, मैं दो दो कैसे संभालूंगा? लक्ष्मण भैया ने कहा देखो, पहली बात तो ऐसा एक बार हुआ था, पर आज ऐसा कुछ नहीं होगा। केवट जी ने कहा क्यों नहीं होगा?
लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताइए, राघव जी अभी रास्ते में आए हैं, इतनी सारी शिलाएं पड़ी, कितनों पर रज पड़ी, क्या एक भी नारी बनी? वो तो एक बात का घटनाक्रम का है, एक दिन का, अब नहीं होगा ऐसा। केवट जी ने कहा सरकार मुझे इतना भी भोला भाला ना समझो, मैं जानता हूं कि कौन सी चीज नारी बनेगी और कौन नहीं बनेगी। क्या जानते हो? केवट जी ने कहा जब जा रहे थे वो बाबा जी के संग में, तो राम जी ने इशारा किया, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, इशारा किया ये शिला कौन सी है, क्यों पड़ी है? और आज अभी राम जी ने आते ही कहा भैया नैया ले आओ। जिसके ऊपर इन्होंने लक्ष्य साध दिया उसी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़, वो तो तर गई, हम फंस जाएंगे। सरकार अगर हम मेरी नैया नारी बन गई तो मैं क्या करूंगा? इसी के सहारे तो रोजी रोटी चलती है, छोट छोट से लड़का बच्चा इसी के सहारे भोजन पाते हैं, सब क्या होगा? अरे पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। कवितावली में गोस्वामी जी लिखते हैं केवट की भावना के बारे में, अरे सब परिवार मेरो यही लागी राजा जू, सब परिवार मेरो यही लागी राजा जू, हो दिन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, दीन वित्तहीन कैसी दूसरी गढ़ाई हो। गौतम के घर जो तरनी तरगी मेरी, गौतम की घर जो तरनी तरेगी मोर, अरे प्रभु सो निषाद हुई के बात ना बढ़ाए हो, प्रभु सो निशान हुई के बात ना पढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम राव रो सो साची कहाँ, तुलसी के ईश रावरो सो साची का, अज बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाए हो, बिना पग होए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। केवट जी कहते हैं सरकार अगर गौतम ऋषि के घरनी की तरह मेरी ये तारने वाली तरनी चली गई तो मेरा क्या होगा? ये तरेगी, हम डूबेंगे, घर कैसे चलेगा, परिवार का पालन कैसे करूंगा? ना मैं पढ़ा लिखा, ना बच्चों को कोई वेद वेदांत पढ़ाऊंगा। हमारे दादा परदादा की ये नैया आज मैं चला रहा, कल हमारे लड़का बच्चा चलाएंगे। तो सरकार मैं ऐसा तो मुसीबत मोल लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब राघव जी मौन खड़े। एक बार केवल राम जी ने कहा मांगी नाव। केवट भैया नाव ले आओ। इसके बाद राम जी बोले ही नहीं, चुप, अकेले केवट बोल रहे सारी बातें। केवट सोचने लगे। पहले सोच रहे थे राम जी आएंगे तो सुना है भगवान है, ये मांगूंगा वो मांगूंगा, सब चीजें अपने मन की बात कह दूंगा। किसी ने केवट जी से कहा तो अब भगवान आ गए तो मांग क्यों नहीं रहे हो? केवट जी ने कहा सोचा तो हमने बहुत था, लेकिन आते ही इन्होंने ही हमसे मांगना शुरू कर दिया, तो जो हम ही से मांग रहे अब हम उनसे क्या मांगे, कैसे मांगे? केवट जी अब सोच रहे हैं कि राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। कुछ बोलते तो पता तो चलता कि हाँ कह रहे हैं कि ना कह रहे हैं। पता नहीं ये क्या चाहते हैं।
कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शाहनशाह की, एक तरफ साफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। प्रेम के झगड़े में चलती हैं ये कोशिशें नाह की, और दीन वत्सल की दया हो जिद रहे मल्लाह की। अब देखते हैं जीत किसकी और किसकी हार हो, इन दोनों मल्लाहों में पहले किसकी नैया पार हो। कौन पार होता है अब ये देखने वाली बात है। केवट जी फिर कुछ बोलते हैं, सरकार आप कुछ बोलिए तो सही, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो भी गई, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। सरकार हम तो अनपढ़ गवार आदमी, कहाँ कभी स्कूल तो गए नहीं, गलती हो गई हो तो माफी दे दो, पर कुछ तो बोलो, हाँ कहो ना कहो, कम से कम सिर तो हिलाओ, जो हम भी आपसे कहते रहते हैं। केवट जी कहते कम से कम सर ही हिला दीजिए। राम जी मौन। लक्ष्मण भैया ने कहा भैया इसकी गर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दूसरी नैया देखता हूँ, दूसरा केवट देखता हूँ। केवट जी जोर से हंसे, हम तो पहले ही इंतजाम करके बैठे हैं। अरे गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर किसी का बुला लीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। बुला लीजिए नाम लेके छोटे सरकार, कोई आ जाए तो कहिएगा। राम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवट जी ने कहा देखो सरकार, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, अगर आपको जरूरी है और पक्का पार जाना चाहते हैं तो दो रास्ते हैं, या तो मेरी नैया, इस पे बैठने की एक शर्त है, चरण धुलाएंगे तो बिठाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा दूसरा वाला बताओ। केवट जी ने कहा तो दूसरा वाला ये है, वो दूर जो एक ताड़ का पेड़ देख रहे ना, उसके आगे थोड़ा सा जाएंगे तो यही घाट ते थोड़िक दूर है कटिलो जल था दिखाई हो। जो इस घाट से अगला जो थोड़ा सा घाट है ना, वहां पे यहाँ कमर के बराबर जल है, पैदल पैदल पार हो लेना। लक्ष्मण जी ने कहा चलो। केवट जी ने कहा वही नहीं, रात में हम का आपको पागल दिखते हैं, आपको सुबह सुबह की बोहनी की बेला में ले जाके पैदल पार करा दें तो आपके पीछे जितने आएंगे वो हमारी नैया में पैसा दे के काहे बैठेंगे। ये तो गुप्त रास्ता है, फिर वो भी वहीं से जाएंगे। अगर वहां से जाना है तो रात तक इंतजार करिए, और नहीं तो चरण धुलाइए। केवट जी ने जब बोला, राघव जी अभी भी मौन। केवट जी सोचने लगे ये बोलते ही नहीं है का, नहीं लेकिन बोले तो थे, जब आए थे तो बोला था केवट नाव लाओ, तो अब क्यों नहीं बोल रहे। ओ समझ गया, ये सोच रहे होंगे केवट करेगा पार, मांगेगा उतराई, तो मैं कहां से दूंगा। रे सरकार इतनी सी बात थी, पद कमल धोई चढ़ाए नाव न नाथ उतराई चहो। मैं पक्का कह रहा हूं सरकार, पार करूंगा, पर आपसे अठन्नी भी मैं लेने वाला नहीं हूं, एक पैसा नहीं लूंगा उतराई में। राम जी अभी भी मौन। केवट जी को लगा कि इनको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। केवट जी कहते हैं, मोहि राम राउर आनी दशरथ शपथ सब साची कहूं। राम जी आपकी दुहाई देता हूँ, आपके पिताजी की सौगंध लेकर कहता हूँ कि मैं एक भी रुपए आपसे उतराई लेने वाला नहीं हूँ। आप कसम खाएंगे तो किसकी कसम खाएंगे, अपनी की अपने पड़ोसी के पिताजी की, किसकी खाएंगे? हाँ, अपने घर में ना खाएंगे, किसी की भी खाएं। केवट जी ने अपने खानदान में किसी को नहीं छूना। क्या कहते हैं, सरकार मुझे आपके पिताजी की सौगंध है। लक्ष्मण भैया ने कहा आज तक हमने अपने बाबूजी की सौगंध नहीं ली है, और ये छोटा सा केवट हमारे पिताजी की सौगंध करता है, अभी इसको एक ही बाण से समाप्त करूंगा। जैसे ही हाथ बढ़ाया, लक्ष्मण जी ने देखा, केवट जी ने देखा लक्ष्मण जी हाथ बढ़ा रहे हैं बाण की ओर। केवट जी कहते हैं अच्छा ही होगा,
बरु तीर मारही लखन पे जब लगिन पाए पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। मार दे तो मार दे। और अगर आज भैया अगर आपने मुझे मार दिया तो आपके समान उपकारी कोई दूसरा नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताओ, जब हम आए थे तो तुम कह रहे थे प्रभु आपको पार करूंगा, चरणामृत लूंगा, बड़ा आनंद आएगा। अब तुम मरने की बात कर रहे हो और इतने आनंद से कह रहे हो कि बड़ा आनंद आएगा मर जाऊंगा तो। केवट जी कहते सरकार, जब कोई मरने वाला होता है ना तो सब लोग कहते हैं अरे गंगा जल डालो, गंगा जल डालो, गंगा जल डालो, मरने वाला है। और मैं तो गंगा के घाट पे मरूंगा। अब जरा सोचिए, जैसे ही आप बाण मारोगे कौन सा मैं पट्टा ही खत्म हो जाऊंगा, 2-4 मिनट जीऊंगा ना। 2 बूंद गंगा जल की कौन कहे, हम तो मारेंगे गंगा मैया में छलांग, और जब तक नहीं मरेंगे तब तक पिएंगे, पेट भर पिएंगे। और सरकार जब मैं मर जाऊंगा, एक तरफ गंगा होगी, एक तरफ गंगा जिनके चरणों से निकली वो जगदीश होंगे, बीच में केवट की चिता सजेगी। बताओ मेरे जैसा भाग्यशाली और कौन होगा। लक्ष्मण भैया ने बाण रख लिया, कहा जिसको मरने का भी खौफ ना हो इससे कौन बहस करे, कौन बोले। केवट जी बार बार सोचते हैं सरकार कुछ तो बोलो। अरे पग धोलन देओ रघुवीर, नैया मेरी मैली पड़ी। पग धोलन देओ रघुवीर, नैया मेरी मैली पड़ी। पग धोलन दो रघुवीर, नैया मोरी मैली पड़ी। पग धोलन दो रघुवीर, नैया मेरी मैली पड़ी। जन्म जन्म की नाव पुरानी, जन्म जन्म की नाव पुरानी, मेरे मन की तुमने जानी, मेरे मन की तुमने जानी। आ गए गंगा के तीर, नैया मोरी मैली पड़ी। आ गए गंगा के तीर, नैया मोरी मैली पड़ी। पग धोलन देओ रघुवीर, नैया मोरी मैली पड़ी। पग धोलन दो रघुवीर, नैया मोरी मैली पड़ी। उतराई मोहे कछु नहीं चाहिए, उतराई मोहे कछु नहीं चाहिए। उतराई मोहे कछु नहीं चाहिए। उतराई कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी प्रभु बहिया गहिए, बस मेरी प्रभु बहिया गई। ओ मेरी खुल जाए तकदीर, नैया मेरी मैली पड़ी। ओ मेरी खुल जाए तकदीर, नैया मोरी मैली पड़ी। पग धोलन देओ रघुवीर, नैया मोरी मैली पड़ी। ओ पग धोलन दो रघुवीर, नैया मोरी मैली पड़ी।
किससे मांगता है? भगवान से। आज भगवान किससे मांग रहे हैं? भक्त से। जिनसे सारी दुनिया मांगे, जिनसे सारी दुनिया मांगे, सो प्रभु के वट आगे ठाढ़े, सो प्रभु के वट आगे ठाढ़े। सो तू जाना दया वीर, नैया मोरी मेली पड़ी। हाँ तू जाना दया वीर, नैया मोरी मेली पड़ी। दुनिया के करैया पार अटक गए। आज किस पे आके अटके हैं ठाकुर जी? केवट। आप लोग रहते हो कथा में कि रह के भी गायब रहते हो? कछु बोला करिए। ओ दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से, दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। जरा तालियों के साथ गाइए। का बचा के होली के लाने रखा है? सब गाइए। ओ दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से, दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। अरे सामने बह रही गंगा मैया, सामने बह रही गंगा मैया। ठाढ़े राम लखन दो भैया, ठाढ़े राम लखन दो भैया। केवट लाओ किनारे नैया, केवट लाओ किनारे नैया। ओ हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है गंगा के पार। अटक गए केवट से, हमें जाना है गंगा के पार। अटक गए केवट से। ओ सब जग के करैया पार अटक गए केवट से। सब जग के करैया पार अटक गए केवट से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। केवट बोला वचन विचारी, केवट बोला वचन विचारी। तुम्हारे चरण में है जादू भारी, चरण में है जादू भारी। अजी देखो पथरा बन गई नारी, देखो पथरा बन गई नारी। मोरी नैया जो, मोरी नैया जो, मोरी नैया जो बनी है नार अटक गए केवट पे। मोरी नैया जो बनी है नार अटक गए केवट से। ओ सब जग के करैया पार अटक गए केवट से। सब जग के करैया पार अटक गए केवट से। तेरे करो ना केवट भाई, तेरे करो ना केवट भाई। जल्दी से जल लेव मंगाई, जल्दी से जल ले वो मगाई। चरण धोई ले नाव चढ़ाई, चरण में वो नाव चढ़ाई। हमें जल्दी से, हमें जल्दी से, हमें जल्दी से कर दो पार अटक गए केवट से। हमें जल्दी से कर दो पार अटक गए केवट से। ओ दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से, दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। ओ दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से, दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। सब
जग के करैया पार अटक गए। केवट जी बार बार कहते हैं सरकार धुला लीजिए। बहुत देर बाद जब देखा, राघव जी ने ये नहीं कहा चरण धो लो, राघव जी कहते हैं सुनो, सोई करू जेहि तव नाव ना जाई। केवट वही करो जिससे तुम्हारी नाव ना जाए। अब जब ये सुना केवट जी ने, सोई करू जेहि तव नाव न जाई, केवट जी मन में कहने लगे वाह सरकार, ये भी साफ नहीं कहा। केवट जी ने कहा सरकार सुनो, मेरी नाव दो तरीके से ना जाई, या तो हम आपको लौटाई और या तो फिर चरण धो के नाव में चढ़ाई। ये दो ही तरीके से हमारी नाव ना जाई। सरकार एक बात बताओ, आपकी इस बात का मैं क्या अर्थ समझूं? आपने कहा वही करो जिससे तुम्हारी नैया ना जाए, तो मेरी नैया तो दो तरीके से नहीं जाएगी, या तो आपको लौटा दूं तो मेरी नैया बची रहेगी, और या तो आप अगर चरण धुला लो तो धो करके नैया में बिठाऊं तो मेरी नैया बची रहेगी। दोनों में से आप क्या चाह रहे हैं? गोस्वामी जी ने लिखा है, जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु। जिसका नाम स्मरण करने से जीव भव सागर तर जाता है। आज वही केवट जी के सामने ठाकुर जी हाथ जोड़ खड़े होकर कहते हैं कि भैया मुझे पार कर दो। केवट जी ने कहा सरकार साफ साफ बताइए, हम इतना पढ़े लिखे होते तो क्या नैया चलाते? साफ बताओ। अब राम जी को अपने मुख से कहना पड़ा, बेगी आनी जल पाय पखारू। जल्दी जाओ, जल लेके आओ और मेरा चरण पखार लो। केवट जी के जैसा भक्त कोई हुआ होगा दूसरा? केवट जी के समक्ष आज राघव जी खड़े हैं और केवट जी को साफ साफ कहना पड़ता है राघव जी को कि भैया जाओ जल लेके आओ। केवट जी चाहते तो क्या धो लेते, राम जी मना थोड़ी ना करते। मना करते क्या? बोलिए सियावर रामचंद्र की। या तो आप सब एक दूसरे को ताक ले तब हम कथा कहें, और अगर नहीं ताको तो हमें देखो तब हम कथा कहें। थोड़ी देर की बात और है, थोड़ा धीरज धर लो। घर कहूं भागेगा नहीं, वहीं मिलेगा जहां ताला लगा के आए। केवट जी ने जब तक राघव जी के मुख से सुन नहीं लिया तब तक केवट जी महाराज चरण धोने नहीं गए। कोई सूचना है भैया? ठीक है दे लीजिए। रामचरितमानस कथा पर पधारे आप सभी का, सभी अतिथि गणों का परमार परिवार की ओर से मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे बीच श्रीमती ज्योति प्रकाश ध्रुवे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया का आगमन हुआ है। मैं अनुरोध करता हूं कि आप पुष्प लेकर हमारे पोथी पर चढ़ाएं एवं माता जी का स्वागत करने कष्ट करें। श्रीमती सुनीता सारस जी नगर पालिका अध्यक्ष महोदया, आपका आगमन हुआ है। मेरा निवेदन है अविलंब ही मंच पर पधारें एवं पुष्पों से हमारे ग्रंथ पर विदुषी मानस कोकिला देवी जी का स्वागत कर राम नाम का प्रसाद प्राप्त करने कष्ट करें। हरिहर पारासर से जी मेरा अनुरोध है कि आप भी पधारें एवं माता जी की स्वागत करें। धन्यवाद।
बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। तो पधारे हुए सभी अतिथियों का और आप सभी श्रोताओं का मैं व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत बार बार अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं प्रतिदिन कथा के प्रारंभ में भी यही कहती हूँ आप सभी से कि जो समय मिला है बड़े भाग्य से मिला है। जो बीत गया वो आना नहीं है, जो आएगा वो हमने जाना नहीं है, जो है ये अभी है, जो चल रहा है। तो हम चर्चा कर रहे थे केवट जी। केवट जी अगर चाहते तो चरण धो लेते, राघव जी थोड़ी ना मना करते। ब्रह्मा जी ने पखारा, जनक जी ने पखारा, पर केवट जी आज मन ही मन कहते हैं ठाकुर जी से, सरकार उन्होंने जो चरण धोया उनमें उनकी गरज रही होगी, पर मेरी कोई गरज नहीं है। पार आपको होना है, मुझे थोड़ी ना होना है। आप कहोगे तो चरण धोऊंगा, नहीं तो मैं नहीं धोऊंगा। लक्ष्मण भैया ने कहा कि हमें तुमसे तो तुम्हारी नैया से तो पार जाना ही नहीं है। केवट जी ने कहा अगर आप पार नहीं गए, चरण नहीं धोआया, तब तो और चकाचक आनंद आ जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा पार ना जाने पे कौन सा आनंद है। केवट जी कहते हैं सरकार अगर आप देखो पार जाते तो मुझे चरणामृत का सुख मिलता तो आनंद आता। आप पार नहीं जाएंगे, इसका मतलब यही रहेंगे, और यही रहेंगे तो मुझे रोज दर्शन का आनंद आएगा। हर तरह से कल्याण तो मेरा ही है। लक्ष्मण जी कहते हैं तुम्हें पार करने में आनंद, तुम्हें मरने में भी आनंद, तुम्हें पार ना करने में भी आनंद। और सत्य बताऊं, जो हर चीज में आनंद ढूंढ ले उसी को परमानंद मिलता है। हर चीज में जो आनंद ढूंढ ले। केवट जी कहते हैं कि सरकार आप कहोगे तो धोऊंगा, लेकिन अभी राम जी ने जब धीरे से कहा सुनो, बेगी आनी जल, ये जोर से बोला और फिर धीरे से क्या कहा, पाय पखारू, ताकि कोई सुने ना। केवट जी ने कहा सरकार क्या बोल रहे हैं आप? यहां तक तो मैंने सुना बेगी आनी जल, उसके बाद क्या? राम जी ने कहा पाय पखारू। केवट जी ने कहा सरकार कुछ नहीं सुनाई दे रहा। राम जी ने कहा अरे पाय पखारू ले, पखार ले। अभी तक केवट जी खड़े खड़े बतिया रहे थे, जब राम जी ने कहा पखार लो, बैठ गए। लक्ष्मण जी ने कहा अभी तक खड़े थे, अब बैठ क्यों गए? जल्दी जाओ ना, लेके आओ पखारो। केवट जी कहते हैं राम जी ने ये थोड़ी ना कहा है कि धो लो, अगर धोने का कहा होता तो मैं अकेले धो धा के बिठा के चल देता। राम जी ने कहा पखारो, और पखारने का काम तो पत्नी के साथ गांठ जोड़ के किया जाता, पत्नी घर पे है। तो सरकार आज्ञा हो तो ले आए। लक्ष्मण जी ने कहा अगर हिल गए ना तो मोते बुरा कोई होगा नहीं, बैठे कहीं नहीं जाना, बैठो। राम जी से भी कहा भैया हिलने नहीं देना, 3 घंटे से खड़ा करके रखा है, धोना है धोना है, और जब कह दिया धोना है तो बहाने बना रहा है। अब केवट जी बैठ गए। अब लक्ष्मण जी कहते हिलना मत। अब केवट जी कहते हैं राम जी से सरकार जाऊं जाऊं। अब राम जी भी अगर हाँ कहें तो लक्ष्मण जी को दुख, ना कहें तो केवट जी को दुख। राम जी फंस गए। अब केवट जी को क्या करना चाहिए, हाँ कहूं ना कहूं? इधर राम जी के सामने केवट ने जब कहा सरकार जाऊं, केवट जी से राम जी ने मुंह से कुछ नहीं कहा, इशारा किया। जैसे ही लक्ष्मण जी की निगाह हटी, राम जी ने कहा निकलो। ये कहाँ लिखा है? कवितावली में। अरे प्रभु रूख पाई के बोलाई बालक घरीनी हूँ, प्रभु रूख पाई के बोलाई बालक घरनी। अरे बंदी के चरण चाहूं, दिशि बैठे घेर के, बंदी के शरण दिशि बैठे घेर के। छोटो सो कठोता भरी आनी पानी गंगा जू को, छोटो सो कठोता भरी आनी पानी गंगा जू। अरे धोई पाया पियत पुनीत बारी फेर के, धोई पाया पियत पुनीत बारी। प्रभु रूख पाई
आंखों का इशारा मिला, केवट भागा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भाग गया। राम जी ने कहा अब रोक तो रहे थे, अब भाग गया तो क्या करे, आएगा, जब आएगा तब जाएंगे। अब ये पहुंचा घर पे, जितने छोट छोट लड़का बच्चा चिंटू मिंटू पिंटू चुन्नू मुन्नू जो रहे होंगे, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, कहाँ भगवान आए हैं। अब ये सब तैयार, भगवान आ रहे, जा रहे हम भगवान से मिलने। केवट ने कहा सुनो सुनो सुनो, दो हैं, छोटके के पास कतई मत जाना, पट्टई बार से मारेगा, देखना भी मत उधर गलती से भी। बड़े वाले जो सांवले सांवले हैं ना, उनके पास जाना, वो कुछ नहीं करेंगे, बड़े सीधे हैं। और सुनो, जाते ही प्रणाम करना और घेर के बैठ जाना। बंदी के चरण चाहूं दिशी बैठे घेरी के। घेराबंदी क्यों करनी है? केवट ने कहा 3 घंटे से खड़ा किया हूं, 2.5 घंटा और खड़ा करूंगा, डर है कि बीच में उठ के चल ना दे, घिरे रहेंगे तो कैसे जाएंगे। सब ये पहुंचे, घेराबंदी करके बैठ गए, प्रणाम किया। अब ये केवट जी आए, सोच रहे लकड़ी की कठौती लूं कि कठौता लूं, काट का कठौता और काट की ये नैया है, उड़ेगी कि नाही ये परीक्षा कर लेने दो। अब केवट जी कठौता लाए, क्योंकि देखिए केवट जी कैसे भी हों पर उनका ज्ञान बहुत तेज है। केवट जी ने सोचा कठौती लूंगी तो स्त्री बनेगी, कठौता लूंगा तो अगर ये लड़का बन गया तो फिर कल से हम सेठ, हम बैठ के घर में बढ़िया उससे शाम को हिसाब लेंगे और नैया उसी से चलवाएंगे। अब ये सोच के कठौता और दूसरा भाव लकड़ी का बर्तन लिया है, कारण क्योंकि केवट जी सोचते हैं नैया भी लकड़ी कठौता भी लकड़ी, पहले यहाँ पे ट्रायल कर लेते हैं, जो कछु होना हो यहीं तक हो जाए, अगर ये ठीक रहा तो आगे का सोचेंगे, और इसको कछु हो गया तो यहीं से जयराम जी के जाओ। चरण धोने की अब प्रक्रिया देखिए, केवट जी बैठे हैं और राम जी खड़े हैं, भगवान खड़े हैं। सारे संसार में भगवान बैठते हैं, भक्त खड़ा रहता है, ये पहली जगह ऐसी भगवान खड़े भक्त बैठा, आप चरण पखार रहे हैं, एक ही धूले है अभी, और एक पांव पे ठाकुर जी को आधा घंटा से खड़ा किया है, धोया धोया। राम जी ने जब थक गए, एक पैर कहे भैया हो गया। केवट ने कहा हाँ हो तो बोला था, गया नहीं बोला था। तब तक राम जी ने धर दिया नीचे, आधा किलो माटी और चपक गई। केवट ने कहा ले ओ सरकार, पोछ तो लेने दिया होता, गीले गीले पांव पे और चिपक गया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया 14 बरस यहीं बीतेंगे, गीले पैर पे तो माटी चिपकेगी, एक धरोगे एक उठाओगे, एक धोएगा दूसरा धोएगा। केवट जी ने कहा नहीं नहीं, मैं अपनी ये फटी हुई गमछी बिछा दूंगा ना, फिर नहीं चिपकेगा। अब फिर से धोना शुरू किया। राम जी ने कहा भैया एक पांव पे ठाड़े ठाड़े मेरे पैर दर्द हो रहे, जल्दी कर लो। राम जी से केवट ने कहा हमारी का गलती सरकार, रेखन में जड़े कड़ याते देखी धोऊं, आप एक पग पे खड़े याते ना कीजिए, और चाहो अवलंब तो विनीत जू विलंब बिन, नाथ मेरे माथे पे हाथ धर लीजिए। राम जी ने कहा मेरा एक पैर ना दर्द होने लगा खड़े खड़े। केवट जी ने कहा सरकार एक काम करो, आप मेरे सिर पे अपना हाथ रख लो तो आप हिलोगे नहीं, आपको सहारा मिल जाएगा। ऐसे भी ये भक्त हैं, राम जी का सिर धरा लिया और एक पैसे का एहसान नहीं कि प्रभु बड़ी कृपा हो गई मेरे सिर पे हाथ रखा, ना धर लो, आपको सहारा मिलेगा, मुझे कुछ मिलने वाला। भक्त ऐसे बहुत जिनके लिए भगवान, जो भगवान के लिए खड़े रहे। ये पहला भगत, भगवान खड़े हैं वो भी एक पांव पे, सिर पे हाथ जब रखा ना, धन्य केवट। देवता कहते हैं हमने देव बन के कुछ नहीं पाया, एक राक्षस होता है मारे मारे फिर जाते हैं। धन्य है ये केवट जिसके हाथ में राम जी के चरण हैं और जिसके शीश पर राम जी का हाथ है। इससे बड़ा भाग्यशाली आज कौन है। खूब बढ़िया से चरण धोया, नैया में बिठाया। अरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सी
चक्कर केवट जी ने गोल गोल नैया में भी कटवाए राम जी को। क्यों? जानते हैं अगर पार कर दिया तो अच्छे अच्छे इन्हें नहीं रोक पाए तो मैं इनको क्या रोक पाऊंगा। मेरी बस की चलने वाली केवल तब तक है जब तक ये मेरी नैया में है, तब तक कमांड हमारे हाथ में है। इसके बाद मेरी चलने वाली 4-5 चक्करवाई में गोल गोल लगवाए, गोल गोल। राम जी ने कहा भैया अब हमें चक्कर आ रहे हैं, तुम कितना गोल गोल नैया चलाते हो। केवट ने पतवार भी छोड़ दी। केवट से कभी बैर नहीं लेना चाहिए और खासकर नदी के बीच में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक पढ़े लिखे महानुभाव बैठ गए, केवट से कहा सुनो इतिहास जानते हो? केवट ने कहा हम तो केवल नैया जानते हैं, हमें क्या पता इतिहास का होता है। बोला तुम्हारी तो आधी जिंदगी पानी में चली गई। थोड़ी देर बाद का अंग्रेजी जानते हो? बोला सरकार नहीं जानते। बोला तुम्हारी आधी जिंदगी पानी में चली गई। अरे कुछ भूगोल के विषय में सुना है, धरती गोल है। केवट ने कहा हमें नैया के लंबाई बस का पता है और हमें कछु नहीं पता। तुम्हारी तो आधी जिंदगी कहाँ चली गई? पानी में। तब तक आया तूफान, चलने लगी हवा। केवट ने कहा महाशय तैरना जानते हो? बोला नहीं। बोला हमारी तो आधी गई थी, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी गई पानी में। केवट जी ने पतवार छोड़ दी। बोला सरकार 4 चक्कर में आपको चक्कर आ रहे हैं और आप हम जीवों को जब 84 लाख का चक्कर कटवाते हो, हमने कभी शिकायत करी कि चक्कर आ रहे हैं? और अगर करी भी तो क्या आपने घुमाना बंद किया? नहीं किया ना। राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा भैया इससे बोलो नहीं, बस जो कह रहा है सुनते जाओ। केवट जी ने उस चरणामृत से सबका उद्धार करने के बाद जब सरकार को नैया से पार लगाया है, पार आने के बाद जब कहा गया उतराई देने की बात आई, केवट जी कहते हैं सरकार मैं रहता गंगा तट पर हूँ, तुम रहते जल निधि तट पर हो। मैं गंगा तट का केवट हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। अगर खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण भी वहीं चुका देना। गंगा से पार किया मैंने, मुझे भव से पार लगा देना। केवट जी ने प्रार्थना की है। प्रसंग थोड़ा सा बीच